Now I will ask Mr. Rishi Agarwal, who is the founder and the CEO of the Walking Project, to speak few words. Rishi, please. Let's give him the hand. थैंक यू वेरी मच। पाशा जी ने बहुत अच्छी तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर थोड़ा घबरा भी दिया, डरा भी दिया और सही बताया। तो मैं उन्होंने जो बताया उसकी फ़िलॉसफी के साथ में मैं वॉकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की फ़िलॉसफी पे आई विल स्पीक अ लिटिल बिट। बिकॉज क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के डोमेन पे आई हैव ऑल्सो बीन एसोसिएटेड 25-30 साल से। तो इनफैक्ट UN-SSS जब 1994 में स्टार्ट हुआ था तब से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन एक समय के बाद में मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था, क्योंकि फॉर द सिंपल रीज़न कि इट इज़ अ वेरी कंटेंशियस टॉपिक। आज हम जिस हॉल में बैठे हैं उसकी जो बिजली चल रही है वो कहीं ना कहीं कोयला जल रहा है। हाँ पाशा जी, अब हम या तो हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल ही अपने आइडियोलॉजिकली ठोस हो जाएं कि नहीं, हम ये प्रोग्राम को हम खुले में करेंगे, धूप में करेंगे, एयर कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे। वो हम करने वाले नहीं हैं, हमको एयर कंडीशन भी यूज़ करना है। तो क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो हर चीज़ में विपरीत हो जाएगा। आज मैं अगर एसी टैक्सी पकड़ के आता हूँ या एसी ट्रेन भी पकड़ के आता हूँ तो सब जगह हम कोयला। तो हमने बोला एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें हम पूरे शहर को या समाज को साथ में जोड़ सकते हैं। एंड शाइना जी ने बहुत ही करेक्टली बोला कि दिस इज दैट वन टॉपिक वेयर आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी डिसएग्रीमेंट and anybody can say no, we are perfectly okay with the kind of walking conditions we are experiencing on our roads and streets. I don't think any one person, whether it is wealthy, very wealthy, billionaire, yeah, somebody using public transport every day. So this is that one topic which will improve Mumbai's walkability. I keep getting into heated arguments where people create a very morbid kind of a situation of how bad situation in Mumbai is. I keep saying, because as Walking Project we collect a lot of data from top 10, 20 cities in the country. And honestly, in spite of the situation being bad, Mumbai is still great in terms of its walkability compared to a Delhi, Bombay, Jaipur, Kolkata, etc. But we should not be complacent about that. And in fact, the island city where we are sitting has some of the best standards of walkability. Before we started the program, हम कुछ videos दिखा रहे थे. We, as much as we feel very depressed about the situation, but हमारा walking project में एक काम ये भी है कि positive news भी spread करनी है। तो आज हम वो भी करते रहते हैं। एंड वॉकिंग इज़ रियली, अगर आपको क्लाइमेट एमिशंस बचाने हैं पाशा जी, आप सोचिए अगर आप आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यहाँ पे तो आप चल सकते हैं। यहाँ से आप मेरे को चर्चगेट स्टेशन बोलेंगे, बहुत अच्छी तरह से, बहुत मज़ा आता है चलने में। वीटी तक जाने को बहुत मज़ा आता है। आप अंधेरी स्टेशन, बोरीवली स्टेशन, विक्रोली स्टेशन, हम सब रेलवे स्टेशन को डॉक्यूमेंट करते रहते हैं जहाँ पे लाखों लोग अंदर बाहर जा रहे हैं। और सिर्फ 500 मीटर में, 1 किलोमीटर में वॉकिंग कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि लोग बस या रिक्शा पकड़ना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम वॉकिंग कंडीशंस को बहुत अच्छा कर देंगे और लोग गाड़ी या रिक्शा या बस यूज़ नहीं करेंगे तो उतना ईंधन कम लगेगा और उतनी ही लोगों की सेहत भी बनेगी। उतने ही लोग, क्योंकि आज सबके पास समय नहीं है कि हम जिम जा सकें या हम योगा के लिए जा सकें। हाँ, लेकिन अगर हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, एंड दिस माइट नॉट अप्लाई टू लॉट ऑफ पीपल इन द ऑडियंस, but there is a huge working class in the city and people don't have the luxury of getting up in the morning and going for a walk in the park and then coming home. All the walk you can do is you rush from your home to the bus stop or to the metro station or to the railway station. And if you can ensure that people get such a wonderful walking experience that they say कि नहीं, मैं टू व्हीलर यूज़ नहीं करूँगा, मैं टैक्सी यूज़ नहीं करूँगा, मैं रिक्शा यूज़ नहीं करूँगा और 1 किलोमीटर तक मैं वॉक करके जाऊँगा, तो उतना ईंधन बचेगा, उतने लोगों का। अब ये हम इसको एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज का इशू नहीं मानते हैं, हम इसको हेल्थ का इशू मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पृथ्वी की हेल्थ तो एक तरफ है, लेकिन हमारी खुद की जो हेल्थ है, अगर हमारे फुटपाथ अच्छे होंगे रोड्स पे तो उससे बहुत ज़्यादा शहर को फ़र्क पड़ेगा। दैट इज़ द की मैसेज ऑफ वॉकिंग प्रोजेक्ट। वी स्टार्टेड इन 2012. We depend upon our members. I'm extremely grateful to everybody who's donated financially, starting from Sandeep ji, without whose contribution this program wouldn't have been possible. But otherwise, also as an NGO, we would not be able to run. I'm very grateful, sincerely grateful that to the donors. And we've been continuing this agenda since 2012. We are almost like a advocacy group for pedestrians, and we continuously keep kind of disturbing BMC and MMRDA and pointing some very uncomfortable questions. And that is almost the role that we have. And I'm very, very thankful that all of you have come. I hope this, we've been slightly delayed. This is expected, I think, in a little bit with dignitaries coming, but we have got excellent panels. And we are happy that we have some excellent panelists over here. Jasmina is there, Zora, Pranav, and everybody.
So please just bear on for some time, and I'll just hand back to Sandeep ji. Thank you.